हेलो एवरीवन, लास्ट टाइम हमने ट्रिग्नोमेट्री के लिए कुछ फार्मूले पढ़े थे, साइन कोस टेन सभी ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ लिए थे। और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर कुछ चीज़ पढ़ी थी हमने। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, ये 0, 90, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। ठीक है, ये पढ़ा था। यहाँ पे हमने ऑल पॉजिटिव पढ़े थे, यहाँ पे साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव थे। ठीक है, यहाँ पे क्या था, टेन और कोट पॉजिटिव थे, और यहाँ पे कोस और साइन पॉजिटिव, कोस और सीकेंट पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ा था। अब हम देखते हैं चेंज वैल्यूज देखते हैं अब, सही है। और एक चीज़ और पढ़ा था हमने, कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री भी पढ़ लिया था। भाई कम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या था, फर्स्ट था कम्प्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी का क्या मतलब था, भाई दो एंगल्स का सम क्या हो, 90 डिग्री हो। ये लिख सकते हैं हम a+b = 90 डिग्री। ठीक है, और जो सप्लीमेंट्री था, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री जो प्रॉपर्टी थी वो थी भाई तीन एंगल्स का सम क्या हो, पाई हो। ठीक है, अब यदि ये कह दिया जाए भाई इसको भी सप्लीमेंट्री की फॉर्म में, कम्प्लीमेंट्री की फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो कैसे कर सकते हैं हम, दो एंगल्स हम एक साइड रख सकते हैं, π-c। यदि हम इसको 2 से डिवाइड कर दे, दोनों साइड क्या बन जाएगा, a+b/2 और 90 - c/2। तो ये भी क्या हो गए, तो इसके अंदर क्या आया, एक एंगल क्या बन गया, a+b/2 और एक एंगल क्या बन गया, c/2। तो ये दोनों भी क्या होंगे, आर कम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ये बन गए। अब हम देखते हैं कुछ आइडेंटिटीज होती है साइन, और साइन जो भी है मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, इनकी चेंज। भाई कब कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक ट्रिग्नोमेट्री दूसरे के अंदर ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। यहां पे लिख लेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एक चीज़ और देखो, जो भी इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर हम फॉर्मूले पढ़ेंगे, जो भी फॉर्मूले यूज करेंगे वो मैंने ऐप के ऊपर डाल दिया असाइनमेंट पोर्शन के अंदर, तो वहाँ से आप देख सकते हैं सभी के सभी फॉर्मूले। PDF डाल लिया मैंने, तो वो आप डाउनलोड कर लेना। सारे के सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे या वैल्यूज होंगी वो सभी मैंने डाल दिए हैं। तो अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, देखते हैं भाई एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दूसरे के अंदर कब कन्वर्ट होगा। जब एंगल π/2 या 3π/2 है। ठीक है, या क्या हो, π/2 ± θ हो, या फिर हो एंगल 3π/2 ± θ। ठीक है, क्या कहा हमने, या तो एंगल π/2 ± θ हो या 3π/2 ± θ हो। तो जो एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होगा, दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं भाई, जब ये एंगल है 90 प्लस समथिंग या 90 माइनस समथिंग, या फिर 270 प्लस समथिंग या 270 माइनस समथिंग। ठीक है, तब क्या होगा, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं भाई कौन सा किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर ट्रांसफॉर्म होगा। तो ये लिख देते हैं हम, साइन थीटा ट्रांसफॉर्म होगा कोस थीटा के अंदर, और कोस थीटा ट्रांसफॉर्म होगा साइन थीटा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेन थीटा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कोट थीटा के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट आता है सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा का एक पोर्शन बन गया।
ठीक है, रिलेशन बना दिया हमने। क्या रिलेशन बनाया? साइन कोस का, टेन कोट का और सीकेंट कोसिकेंट का रिलेशन बना दिया हमने। अब हम देखते हैं, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। देखो, यदि हमने लिख दिया फर्स्ट साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा लिख दिया, ठीक है भाई, कैसे चेंज करते हैं हम साइन 90 प्लस समथिंग को? थीटा की जगह क्या लिख दिया हमने? 90 प्लस समथिंग लिख दिया। तो यहाँ से हमें पता चल गया भाई साइन 90 प्लस है, भाई एंगल तो चेंज होगा, बाहर वाला जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो चेंज होगा कोस के अंदर। और 90 प्लस है, 90 प्लस मतलब ये 0 से 90, 90 प्लस का मतलब क्या हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमें पता है साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो हमने क्या लगा दिया आगे? साइन पॉजिटिव लगा दिया। और साइन किसके अंदर कन्वर्ट होगा? यदि एंगल के अंदर 90 प्लस समथिंग है तो कोस के अंदर कोस रह गया, और फिर बाद में क्या लगा देंगे? जो थीटा है वो हमने एज इट इज लिख दिया। तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? कोस थीटा के अंदर। सही है। इसी तरह यदि ये कह दिया जाए साइन ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, ठीक है, पहली चीज क्या देखेंगे? ये वाला एंगल देखेंगे भाई 3π/2, 3π/2 है, समथिंग माइनस या समथिंग प्लस है, तो हमें पता चल गया जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा वो तो ट्रांसफॉर्म ही होगा, कन्वर्ट ही होगा दूसरे के अंदर। तो हमने कोस थीटा लिख दिया, कोस और साथ में क्या लिख दिया? थीटा लिख दिया। अब हम देखेंगे साइन 3π/2 माइनस मतलब 270 में से कुछ ना कुछ घटाएंगे तो साइन की वैल्यू क्या आती है? मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होगा? नेगेटिव। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? साइन नेगेटिव लगा दिया। ठीक है। इसी तरह यदि ये आ जाए कोस ऑफ 3π/2 प्लस थीटा, हमें पता है 3π/2 है तो 3π/2 पे हमें पता चल गया भाई एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दूसरे के अंदर कन्वर्ट होगा ही होगा। तो हमने कोस को लिख दिया साइन और साथ में थीटा लिख दिया। अब देखते हैं कोस 3π/2 270 प्लस पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो जब हम देखते हैं 270 प्लस पे तो कोस थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या है? पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह यदि हम लिख देते हैं कोस ऑफ 90 प्लस थीटा, दिस इंप्लाइज भाई कोस 90 प्लस है, हमें पता चल गया चेंज होगा साइन के अंदर, साइन थीटा लिख दिया हमने डायरेक्ट। देखो इसके अंदर क्या करते हैं हम इन प्रॉपर्टीज के अंदर, जो 90 आया उसके कारण क्या होगा? ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होगा, जो पीछे वाला एंगल होगा वो साथ ही साथ यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये साइन थीटा बना दिया हमने। और क्या है? कोस ऑफ 90 प्लस, 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड के अंदर कोस क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक है, आ गई ये चीज समझ। ये आ गई प्लस माइनस समथिंग के लिए, इसीलिए इसी तरह हम 10 और कोट के लिए लिख सकते हैं 90 प्लस समथिंग, 90 माइनस समथिंग, 270 प्लस समथिंग, 270 माइनस समथिंग। इसी तरह सीकेंट के लिए भी लिख सकते हैं, कोसिकेंट सीकेंट के लिए लिख सकते हैं। अब हमने दो पढ़ लिए, दो एंगल्स पढ़ लिए, π/2 और 3π/2। लेकिन यदि आ जाता है पाई प्लस समथिंग या माइनस समथिंग या 2π प्लस माइनस समथिंग, ठीक है, तो क्या होगा? नो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नो कन्वर्जन। ठीक है भाई, यदि पाई प्लस समथिंग आ गया, पाई प्लस समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट, पाई माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह 2π माइनस समथिंग क्या हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट, और 2π प्लस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? नो कन्वर्जन। नो कन्वर्जन का मतलब क्या हो गया भाई? कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर। यदि ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो वो किसके ऊपर करेंगे? बस π/2 और 3π/2 पे ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या आया? पाई प्लस समथिंग हो या 2π प्लस माइनस कुछ भी हो, तो क्या रहेंगे? यदि साइन पाई प्लस समथिंग है तो साइन ही रहेगा, बस हमें चेक करना है साइन कौन सा आएगा। तो देखते हैं, देखो यहाँ पे मान लिया हमने साइन पाई प्लस थीटा मान लिया, ठीक है।
साइन प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया ये, साइन पाई प्लस थीटा। हमें पता है पाई एंगल है, पाई के ऊपर कोई कन्वर्जन नहीं है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया साइन थीटा। अब हम देखेंगे पाई प्लस समथिंग के लिए साइन का एंगल। पाई प्लस समथिंग मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। इसी तरह यदि हमने लिख दिया tan ऑफ पाई प्लस थीटा, पहले हम क्या देखेंगे एंगल के अंदर क्या है, पाई प्लस समथिंग है तो क्या रहेगा, tan का tan ही रहेगा, tan का tan रख दिया हमने tan थीटा। अब हम देखेंगे एंगल, एंगल क्या आएगा यहाँ, सॉरी साइन क्या आएगा यहाँ पे, पाई प्लस समथिंग, यहाँ पे tan क्या होता है पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आ गया। इसी तरह कोट के लिए भी लिख सकते हैं, ये लिख लेते हैं सीकेंट ऑफ 2 पाई माइनस थीटा लिख लेते हैं। तो सीकेंट 2 पाई माइनस मतलब 2 पाई माइनस समथिंग, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ के अंदर सीकेंट क्या होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव सीकेंट थीटा लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया, पता चल गया। जो 90 प्लस और 3π/2 ये क्या हो गए, इनके ऊपर एंगल ट्रांसफॉर्मेशन होगी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की, लेकिन पाई और 2 पाई के ऊपर कोई कन्वर्जन नहीं आएगा। सेम यदि साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा, tan है tan रहेगा, लेकिन यहाँ पे यदि साइन है तो कोस के अंदर कन्वर्ट होगा, कोस है तो साइन के अंदर होगा, tan कोट और सीकेंट कोसिकेंट के अंदर कन्वर्ट होगा। पता चल गया हमें। ये किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सभी प्रॉपर्टीज़ हैं, सब कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री ही प्रॉपर्टीज़ हैं ये। देखो अब हम क्वेश्चन करते हैं एक, मान लिया हमें ये कह दिया जाए भाई ए और बी दो कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे साइन ए की वैल्यू बतानी है क्या है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखते हैं a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर होता है यदि कंप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी है, तो ये लिख दिया हमने। अब हमें बतानी है साइन ए की वैल्यू, तो क्या काम करें हम, a को एक साइड रख लें, बाकी चीज़ों को एक साइड ले जाएं, तो ये बन गया a इक्वल टू π/2 माइनस बी। अब हम क्या काम करें, साइन दोनों साइड साइन ले लेते हैं, साइन ऑफ a इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। देखो इसका मतलब क्या है, ये भाई जो a और b है वो क्या है, दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, तभी तो उनका सम क्या है 90 डिग्री है, एक्यूट एंगल्स हैं तभी तो 90 डिग्री है। अब देखो यदि a एक्यूट है तो 90 माइनस बी भी क्या आएगा, एक्यूट ही आएगा। तो ये लिख दिया हमने साइन 90 माइनस प्लस साइन है क्या मतलब, ये देख लेते हैं पहले, साइन 90 माइनस कोस के अंदर कन्वर्ट हो गए कोस बी, और साइन 90 माइनस है तो 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, तो हमने पॉजिटिव साइन लगा दिया, तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई, कोस बी वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक है, पता चल गया। इसी तरह हम एक कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री के लिए भी लिख लेते हैं। यदि ए और बी या फिर ए बी सी तीन क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ए बी सी, ए और बी ही मान लेते हैं हम, ए और बी आर सप्लीमेंट्री, तो हमें बताना है साइन ऑफ ए किसके बराबर होगा। ठीक है, अब देखो हमें पता है a प्लस बी की वैल्यू क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर हम लिख सकते हैं तीन ही मान लेते हैं हम, तीन एंगल मान लेते हैं, चलो ए बी और सी तीन सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल, तो हमें वैल्यू बतानी है साइन ए की। तो यहाँ से हमें पता है a प्लस बी प्लस सी होता है पाई के बराबर, यदि सप्लीमेंट्री एंगल से सम किसके बराबर होता है, पाई के बराबर। हमें चाहिए साइन a की वैल्यू, तो हम क्या काम करेंगे, a को एक साइड रख लेते हैं, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाते हैं, b प्लस सी। अब हमें चाहिए साइन a की वैल्यू, तो साइन a लगा देते हैं दोनों साइड, साइन ऑफ a इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई माइनस बी प्लस सी। तो अब हमें पता है पाई है अंदर, पाई माइनस समथिंग है, तो पाई माइनस के ऊपर देखते हैं
नो चेंज आता है, कोई कन्वर्जन नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हुआ, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड के अंदर साइन क्या था पॉजिटिव, तो किसके बराबर आ गया, साइन ऑफ बी प्लस सी के बराबर। साइन ए की वैल्यू क्या आई, साइन ऑफ बी प्लस सी के बराबर आ गई है। ठीक है, ये चीज़ क्या था, जनरल इंट्रोडक्शन था। अब हम वैल्यू की टेबल भी बना लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, अभी हम फॉर्मूला ही पढ़ेंगे अभी तो। ठीक है, फॉर्मूले पढ़ेंगे, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के क्या करें, ग्राफ सीखेंगे भाई, उसकी डोमेन रेंज के बारे में ऐसी कुछ चीज़ें आएगी आगे आगे, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो ग्राफ सीखते जाएंगे। देखो तो जो जर्नल फार्मूले है वो मैं नहीं बता रहा। ठीक है, तो एक दो इंपॉर्टेंट फार्मूले बता देता हूं मैं। टेन ऑफ थीटा बाई टू, ठीक है, यदि टेन ऑफ थीटा बाई टू की वैल्यू निकालनी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कोस ऑफ थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, ये कैसे आया, प्रूव कर सकते हैं हम। हमें पता है वन माइनस कोस थीटा होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू के बराबर। पहले आपको हर रोज़ क्या करना पड़ेगा, जो भी फार्मूले दिए गए हैं असाइनमेंट पोर्शन के अंदर उनको याद करना पड़ेगा, एक दिन में 2 बार कम से कम, जब भी आपको याद होंगे वो। और इसी तरह साइन थीटा का फार्मूला लिख लेते हैं हम, टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू। तो यहाँ से टू से टू कैंसिल आउट, साइन से साइन, तो क्या बच गया, टेन ऑफ थीटा बाई टू बच गया। ठीक है भाई, टेन थीटा बाई टू को हम लिख सकते हैं वन माइनस कोस थीटा बाई साइन थीटा के लिए। यदि ये दे दिया जाए भाई कोई थीटा दे रखा है और हमें निकालनी है टेन थीटा बाई टू की वैल्यू, तो हम ये फार्मूला यूज करके टेन थीटा बाई टू की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट फार्मूला आता है, ये लिख लेते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं हम, साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी का फार्मूला। तो ये क्या आएगा, साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है भाई, साइन ए और बी में यदि प्लस साइन है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, और यहाँ पे नेगेटिव है तो बीच में भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोस ऑफ प्लस माइनस ए बी। तो ये फार्मूला होगा कोस ऑफ ए कोस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ कोस के अंदर क्या है, कोस ए कोस बी की अलग टर्म है और साइन की अलग टर्म है दोनों। और साइन भी देखो जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे क्या है, नेगेटिव, और जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, ये बन गया। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट फार्मूला हम लिख लेंगे, और फॉर्मूले आए, टू साइन ए साइन बी का फार्मूला भी लिख सकते हैं, टू साइन ए साइन बी का। ये होगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी के बराबर। ठीक है, इसी तरह और फार्मूले, इसी तरह के बहुत सारे फार्मूले हैं, मैंने वो चीज़ डाल दी है असाइनमेंट के अंदर, तो आप आसानी से ही याद कर सकते हैं। अब हम टेबल बना लेते हैं वैल्यू एंगल्स की, टेबल बना लेंगे। यहाँ पे याद कैसे करनी है टेबल,
ठीक है, चाहिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा, या फिर ऊपर लिख लेते हैं चलो। जीरो से स्टार्ट करते हैं। ये वैल्यूज़ पढ़ेंगे हम, जनरली ये वैल्यूज़ पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनकी हेल्प से हम कोई भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं आगे, 15 की भी कर सकते हैं, 75 की भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं साइन जीरो के ऊपर, साइन जीरो की वैल्यू होती है 0, कोस जीरो की वैल्यू 1 होगी, फिर टेन थीटा, पहले साइन की लिख लेते हैं सारी, ठीक है। साइन की लिख लेंगे तो उससे हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू डिराइव कर सकते हैं साइन की हेल्प से। तो 0 आ गया, साइन 30 पे होती है 1/2, 1/√2, 60 पे होगी √3/2 और 90 पे 1, ठीक है। साइन, इस टेबल के अंदर हमें जस्ट साइन थीटा की वैल्यू याद करनी है और किसी भी ज़रूरत ही नहीं है किसी भी और फंक्शन की वैल्यू याद करना। क्यों? क्योंकि यदि हमें साइन की वैल्यू याद है तो हम हर एक रेशियो की वैल्यू याद कर सकते हैं। देखो साइन की लिख दी है। अब हम क्या काम करें, साइन और कोस क्या होते हैं, एक दूसरे कंप्लीमेंट होते हैं। तो हमने क्या काम किया, नीचे से शुरू कर दिया इसी चीज़ को। जब 30, देखो ये साइन 30 किसके बराबर होगा, कोस 60 के बराबर होगा। हमने क्वेश्चन पढ़ा था जो साइन ए होगा वो किसके बराबर होगा, कोस बी के बराबर, और ए प्लस बी क्या है, 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। यही चीज़ तो पढ़ी थी। तो इसका मतलब यदि साइन 30 लिखते हैं हम तो वो किसके बराबर होगा, कोस 60 के बराबर होगा। तो साइन 30 के ऊपर लिख दी हमने कोस 60 की वैल्यू, यहाँ पे आ गई कोस 60, साइन 30 की वैल्यू देखो क्या आएगी, कोस 30 की, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये सेम रहेगी। और यहाँ पे साइन कोस 60 पे क्या आ जाएगा, साइन 30 वाली वैल्यू 1/2 आ गई, और 90 के ऊपर क्या आ जाएगा, कोस वाली, साइन की 0 वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि कोस और साइन क्या होते हैं, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए हमने ये वैल्यूज लिखी है। नेक्स्ट देखो टेन थीटा। टेन थीटा हमें पता है क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा होता है, ठीक है। तो 0/1 क्या होगा, 0 ही रहेगा। 1/2 डिवाइड बाय √3/2 क्या हो जाएगा, 1/2 डिवाइड बाय √3/2 क्या बनेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/√3। नेक्स्ट 1/√2 से 1/√2 कैंसिल आउट, क्या बच गया, 1 बच गया। यहाँ पे ये बन गया √3/2 डिवाइड बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बन गया, √3 बन गया। और जब हम 1 के डिवाइड बाय 0 करते हैं तो क्या बनेगा, 1/0, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा बाय साइन थीटा, या फिर 1/tan थीटा, ये भी लिख सकते हैं हम। या तो लिख दें हम tan थीटा की उल्टी वैल्यू, या फिर हम कोस थीटा बाय साइन थीटा करके लिख दें। तो यदि 0 की उल्टी लिखें तो क्या आएगा, 0 का उल्टा 1/0 मतलब इनफाइनाइट। 1/√3, 1/√3 क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। देखो इसके अंदर भी ये वैल्यू उल्टी चलेगी, 1 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√3, और ये वैल्यू कहाँ गई, 0 आ गई। क्यों? क्योंकि साइन थीटा कोस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री, टेन थीटा कोट थीटा कॉम्प्लीमेंट्री, और सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अब देखो 0 के ऊपर लिखते हैं हम सीकेंट थीटा की वैल्यू। सीकेंट थीटा क्या होता है, 1/cos, 1/cos थीटा होता है। तो यहाँ से लिखते हैं हम, अगर 1/cos मतलब 1/1 क्या हो गया, 1 हो गया, 1 ये हो जाएगा 2/√3, ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ये क्या होगा 2, और ये क्या होगा 1/0 मतलब इनफाइनाइट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इसका उल्टा बनेगा। अब क्या काम करें हम, या तो यही चीज़ लिख दें भाई, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा क्या है, कंप्लीमेंट्री है, तो नीचे से लग जाते हैं हम, यहाँ से लग गए तो ये 2, ये √2, ये 2/√3, और ये क्या आ गया, 1 आ गया, ये लिख दिया हमने टेबल। बस हमें साइन थीटा याद करना है, साइन की वैल्यू याद करनी है। तो यहाँ से देखो यदि हमें ये कह दीजिए भाई साइन 15 की वैल्यू निकालो, 15 को क्या लिख सकते हैं, 45 - 30 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बन गया साइन ऑफ 45 -
30 किसके बराबर आएगा? हमने अभी फार्मूला पढ़ा है साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी का, ये फार्मूला। तो यहाँ से माइनस है तो ये फार्मूला किसका बनेगा? साइन ऑफ ए कोस बी माइनस ऑफ कोस ए साइन बी बन गया, ये बन गया यहाँ। तो ये बनेगा साइन ए की वैल्यू क्या आएगी? साइन ए मतलब 45 तो 1/√2। कोस बी क्या आएगा? कोस बी है 30 पे क्या होता है? कोस √3/2 होता है। माइनस कोस ए क्या आएगा? 1/√2 और साइन 30 क्या होता है? 1/2। तो ये बन गया √3 माइनस 1/2 √2 बन गया। तो हमने साइन 15 की वैल्यू निकाल दी √3 माइनस 1/2 √2। अब हमें पता है यदि ये साइन 15 की वैल्यू है तो ये किसके बराबर होगी? कोस 75 के बराबर भी होगी। क्यों? क्योंकि साइन और कोस क्या होते हैं? एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, ऐसे हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हमें साइन की वैल्यू पता है किसी भी एंगल की, तो हम उससे कोस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, कोट की वैल्यू, सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चीज़ प्रूव करनी है हमें। देखो सबसे पहले हम देखते हैं राइट साइड में हमें चाहिए क्या है। हमें चाहिए भाई कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा। तो हम इसको किस मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं? क्या काम करें हम? राइट साइड जो भी चीज़ है जो हमें चाहिए है उसी चीज़ को यदि लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ठीक है, तो कर देते हैं। हम यही करके देखते हैं। कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा प्लस 1। हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। और हम क्या काम करेंगे? जो ऊपर है, ऊपर हमें क्या चाहिए? ये चीज़ चाहिए, तो इसको हम नहीं लेंगे, कहीं नहीं छेड़ेंगे, इसको ऐसा का ऐसा पुट करके रखेंगे। जो नीचे वाला है उसको लिख लेते हैं हम कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा। इसको हमें एज इट इज चाहिए तो इसको हम एज इट इज ही रख लेते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ऊपर देखो क्या है? कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा माइनस 1 इंटू एज इट इज है ये। अब देखते हैं कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, किस चीज़ का फार्मूला बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये बन गया कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या बनेगा? प्लस कोट थीटा और कोसिकेंट थीटा। ये बन गया, ठीक है। अब देखते हैं, हमें पता है कि फार्मूला हमने पढ़ा था कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर। लेकिन यहाँ पे क्या है? कोट स्क्वायर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर है। तो क्या काम करें? हम माइनस कॉमन लेके डायरेक्ट लिख देते हैं कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा माइनस 1 इंटू एज इट इज है वो चीज़। यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा? ये क्या बनेगा? -1 बन जाएगा प्लस कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, ठीक है। ये यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो बच गया क्या? यही चीज़ बच गई राइट साइड की, हमने प्रूव कर दिया। और भी मेथड से इसको सोल्व करने के। डिफ़िकल्ट मेथड हो जाएगा भाई, कोट थीटा को हम पहले कोस बाय साइन में कन्वर्ट करेंगे, कोसिकेंट को 1 बाय साइन में करेंगे, तो वो चीज़ क्या हो गया? लेंथी प्रोसेस हो गया। तो हमने एक आसानी से एक मेथड लगाया भाई, जो चीज़ हमें चाहिए राइट साइड में उसी से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया लेफ्ट साइड, ठीक है। यही किया और इससे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया।
कितने मिनट की होगी?